हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2। ओके बच्चों, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिस पे किस तरह से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को हम लोगों ने बताया था। आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि बैंड थ्योरी के बेसिस पे कैसे हम लोग कंडक्टर को बताते हैं, इंसुलेटर कैसे बताते हैं और सेमीकंडक्टर कैसे बताते हैं। तो यही सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों, जो बहुत ही बेसिक है ना। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, जो भी चर्चाएं करेंगे वो हम लोग इसी पे करने वाले हैं अभी। ओके बच्चों, ओके। तो बच्चों देखो, हम लोग बैंड स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था बच्चों कि जब हम लोग बात करते थे क्या इंसुलेटर की या आप बोल सकते हो नॉन मेटल्स की, ओके, नॉन मेटल्स की। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे बच्चों कि इनके बीच जो गैप है, ये जो बैंड गैप होता था, ये अगर हम कंडक्शन बैंड इसको बोल दें, इसको कंडक्शन बैंड बोल दें, इसको बैलेंस बैंड बोल दें, ओके, ये बैलेंस बैंड बोल दें, तो इनके बीच का जो गैप था ये फर्मी गैप बोलते हैं या बैंड गैप बोलते हैं या फर्मी एनर्जी गैप बोलते हैं। ओके, इसकी जो वैल्यू होती थी, ईजी की वैल्यू, वो क्या होती थी बच्चों? वो ग्रेटर देन थी कितना? ग्रेटर देन कितना था बच्चों? क्या किसी को याद है क्या? हाँ जी, एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, है ना। तो अब एक बात समझो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग इस पर और भी चर्चाएं करने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों की अगर बैलेंस बैंड में कोई हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को इस यहाँ से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना हो, तो हमें मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी ताकि वो इसको जंप कर सके। ओके, तो ये इंसुलेटर में ऐसा होता था कि इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप हुआ करता था बच्चों। तो जिसके वजह से अगर गैप बहुत ज्यादा है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में, तो हमारे जो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाते थे, और यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड होता था बच्चों, वो पूरी तरह से एम्प्टी होता था। ओके, चलिए अब दूसरी बात हम लोग करते थे किसके लिए? मेटल्स के लिए। दूसरी बात हम लोग क्या कर रहे थे कि मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? मेटल्स के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? मेटल्स के लिए हम लोगों ने बताया था कि अगर ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ओके, और यहाँ पे हमारा बैलेंस बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है बच्चों, ये हमारा बैलेंस बैंड है, ओके। तो इनके बीच का जो वो मतलब यहाँ पे जो फर्मी लेवल है ना, ये जो फर्मी लेवल है वो क्या करता था? एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, ये एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ था, ऐसे ओवरलैप किया हुआ था। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखो बच्चों ऐसे कुछ होता था, है ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप किया होता। तो यहाँ पे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि अब क्या हो गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे। ये कंडक्शन बैंड में आ गए और इस वजह से यहाँ पे जो कंडक्टिविटी थी वो क्या हो जाती थी एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस, यहाँ पे क्या होता था बच्चों? वो ज्यादा होता था, है ना। तो ये इसका था कि भाई मेटल्स में क्या होता था? मेटल्स में ये होता था बच्चों कि जो हमारे फर्मी लेवल्स होते हैं वो एक्चुअली कह सकते हो कि फर्मी, यहाँ पे कोई गैप ही नहीं बचता है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, एक दूसरे से ओवरलैप किए होते हैं। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जानते हो बच्चों कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, तो अब ये तो बातें हम लोगों ने करा था मेटल्स, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या हम लोग इसको बोलते थे कंडक्टर बोलते थे बच्चों, कंडक्टर बोलते थे। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि अगर ऐसा हो, ये जो हमारा गैप है, ओके बच्चों, वो हमारा ना ओवरलैप करे ना जीरो हो, ठीक है, मतलब ना इनके जो गैप है वो ना जीरो हो और ना ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो क्या होगा? तब क्या होगा? कौन सा सबस्टेंस बनाएगा? इसको जरा मैं हटा देता हूं और फिर हम लोग उस पर चर्चा करने। तो हम लोग अब बात करते हैं बैंड स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर में। ओके, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों? देखो सेमीकंडक्टर में हम देखो सेमीकंडक्टर कब बोलेंगे बच्चों? अगर ये अपना हमारा कंडक्शन बैंड है, ओके, दिस इज कंडक्शन बैंड, और ये जो है नीचे हमारा बैलेंस बैंड है, ओके, ये हमारा बैलेंस बैंड, ठीक है। तो एक बात समझने वाली है, क्या समझने वाली बात है बच्चों कि अगर इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है वो क्या हो जाए? वो लेस देन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाए। अगर ये गैप कितना हो जाए बच्चों? लेस देन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाए, तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये एक क्या बना रहा है? सेमीकंडक्टर बना रहा है। ओके, अच्छा होता क्या है भाई? सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर है। अच्छा होता क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ?
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे एक्साइटेड होकर थर्मल एजिटेशन की वजह से इस बैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। ओके, फिर से समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जिसके वजह से यहाँ पे जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे थर्मल एजिटेशन की वजह से एट रूम टेम्परेचर बैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक बात समझ में आया क्या? ओके, चलिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है वो रूम टेम्परेचर पे एम्प्टी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों सेमीकंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर, मैं क्या बोल सकता हूँ, एट अ रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना। आप क्या बोल सकते हो, एट अ रूम टेम्परेचर, आप क्या बोल सकते हो बच्चों, आप बोल सकते हो एट अ रूम टेम्परेचर दीज आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एट द रूम टेम्परेचर दीज आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा और बातें समझते हैं कि अब एक चीज अपने को समझ में आया कि रूम टेम्परेचर पे हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो अब फ्री नहीं होता है, अब वो फ्री नहीं होता है। अच्छा, अगर हम एक काम और करें, देखो बच्चों, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये इलेक्ट्रॉन्स अब किस तरह काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स सब है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर्क करेंगे। ओके, चलो, तो अच्छा एक चीज और समझिए, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। इसको हम लोग लिख भी लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी लेवल। ओके, और फर्मी लेवल से ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाते हैं वो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं। अच्छा, और भी क्या फर्क पड़ता है, और भी क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम लोग टेम्परेचर राइज करें, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होता है, टेम्परेचर जैसे भी इंक्रीज करते हैं बच्चों, यहाँ से जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टूट के कंडक्शन बैंड में जाते हैं और कंडक्शन में जाने के बाद ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन काम वर्क करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होती है, वो इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग पढ़े होंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग किससे दिखाते थे, लिख सकते हो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम n से दिखाते हैं और ये होता है इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ओके, जो क्या होती है वो इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा बच्चों, इसमें कंडक्शन बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये इतनी बातें थी हमारे सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में अगर गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये हमारा बिहेव करेगा लाइक अ सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर में एज ए रूम टेम्परेचर यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और जैसे हम टेम्परेचर और राइज करते हैं तो यहाँ से बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन टूट के कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जाते हैं जैसे यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जाते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हम इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब से दिखाते हैं, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, वो राइज करता है, मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, तो ये हो गया हमारी थोड़ी सी बातें सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम लोग थोड़ी सी बातें और, तो बच्चों मैं इसको अभी हटा देता हूं। ओके, तो हम लोग अभी सेमीकंडक्टर को हटा देते हैं और हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। तो बच्चों सेमीकंडक्टर जो है बाकी अदर हमारे जो सबस्टेंसेस हैं उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जरा इसकी बात हम थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। वो इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि पहली बात तो ये कंडक्शन का काम करता है, कंडक्टिविटी इसमें होती है, कंडक्शन काम करता है। और दूसरी बात क्या होता है कि बच्चों इसमें जो टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो ये 2 चीजें इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है, एक तो कंडक्शन और दूसरी बात जो है टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और आप देख रहे हो कंडक्टिविटी बढ़ रही है बच्चों। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जा रहे हैं कंडक्शन बैंड में जाकर के, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर बढ़ने से, और जो हमारा रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस क्या हो रही है वो डिक्रीज कर रही है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट इसके कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 2 चीजें इसको खास बनाती हैं सेमीकंडक्टर को। एक पहला चीज ये कि ये कंडक्शन का काम करता है, दूसरा क्या है कि ये करंट
करंट जो है या कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ साथ कंट्रोलेबल है, तो इसलिए बहुत ही यूजफुल होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो बात करते हैं बच्चों अब कि कितने टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, किस बेस पे, थोड़ी इस पे बात हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको पहले हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। बैंड स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी। आई होप दैट आप समझे होंगे कि सेमीकंडक्टर बाकी अदर सबस्टेंसेस से किस तरीके से अलग है और इसकी यूटिलिटी क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं बच्चों कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की हम लोग बात कर लेंगे। ओके, तो बच्चों अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की, तो देखते हैं जरा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो बच्चों इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो तरीके से होता है। एक जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो है बच्चों वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, सेमीकंडक्टर। दोनों में क्या अंतर होता है ये बातें अपने को समझना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है थोड़ा समझते हैं बच्चों। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहली बात इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कौन सा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिसमें देखो समझो बात को बच्चों, जो हमारा प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जिसमें हम लोग कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझिए, तो ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम लोग इंप्योरिटी जो होता है कुछ ऐड कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जहां पे हम लोग इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जो ये इंप्योरिटी ऐड करते हैं उस सेमीकंडक्टर में है ना, इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों डोपिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इंप्योरिटी हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। तो अब जिस तरीके से हम लोग इंप्योरिटी ऐड करेंगे उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ये जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किस तरह का सेमीकंडक्टर है। तो बच्चों जो इंप्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं वो या तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं या तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। थोड़ी इस पे बात हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल अब हम लोग बैक हो जाते हैं किस पे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो देखो बच्चों, हमने कहा कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जो बच्चों फोर्थ ग्रुप के अपने इलेक्ट्रॉन है, ओके, जो सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स, जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो हमारे बच्चों फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो क्या होता है, वो क्या होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे इसमें हम लोग जनरली लेते हैं सिलिकॉन को एंड जर्मेनियम को, ओके। और सिलिकॉन की जो एनर्जी गैप होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है कितना, सिलिकॉन की कितनी होती है बच्चों, सिलिकॉन की होती है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट और जर्मेनियम की होती है 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, ओके। तो ये जो होती है बच्चों सिलिकॉन की या कितना हो जाती है बच्चों 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये क्या है, ये क्या बच्चों, ये एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप, ओके। डेल जी से दिखाते हैं, डेल ई जी से दिखाते हैं इसको, या इसको बैंड गैप भी बोलते थे हम लोग, ई जी। एक्चुअली देखो बच्चों क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही हम क्यों लेते हैं, जबकि और भी इसमें है ना, फोर्थ ग्रुप में और भी एलिमेंट्स है हमारे, लेकिन हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं। वो इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि जो इनका एनर्जी गैप है ना कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये बहुत ही फेवरेबल रेंज है। फेवरेबल रेंज का मतलब क्या बच्चों कि जैसे हम लोगों ने बात करा था कि सेमीकंडक्टर कब बोलते थे, जब हमारा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता था वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता था, उसको अपन लोग क्या बोलते थे, सेमीकंडक्टर बोलते थे, ओके। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या ये रेंज जो है
0 से ज़्यादा है लेकिन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम है, 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ये रेंज जो है 0 और 2 के बीच में आ रहा है। तो ये हमारे लिए एज ए सेमीकंडक्टर जो है क्या होगा, फेवरेबल रेंज में है। और इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बच्चों क्या होता है कि एट अ रूम टेम्परेचर ये किस तरह बिहेव करता है, ये एज ए मेटल बिहेव करता है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का क्या मतलब होता था, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब होता था कि 2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी देने पे जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस बैंड से किधर स्विच कर जाएंगे, किधर मूव कर जाएंगे, वो मूव कर जाएंगे किधर, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड फिर इनपट ही नहीं रहेगा और वहां पे एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स काम करेंगे, वो कंडक्टिविटी का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों उसके कंपेरिजन देखो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है, 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये बहुत ही कम है ना, तो ये बहुत इजीली मूव करा सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एज अ मेटल बिहेव करता है। ओके, तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, कि बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। हम लोगों ने कहा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके मैं इसको जरा हटा देता हूं, मैं थोड़ी सी बात इसकी कर लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग वही कर लेते हैं। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। तो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को, जो इम्प्योरिटी ऐड करने वाला जो प्रोसेस है किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डोपिंग। और इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, अगर मान लीजिए हम सेमीकंडक्टर में, चलिए इसको मैं अलग से फिर से लिख लेता हूं, अगर मैं कहता हूं ये डोपिंग वाले पार्ट को मैं इधर से हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं इधर लिख ले रहा हूं, ये डोपिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। एक प्रोसेस होता है जो प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। अब देखो बच्चों क्या है कि हम लोग जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो वो कैसा हो सकता है, या तो हम थर्ड ग्रुप ऐड करते हैं उसमें, या तो हम थर्ड ग्रुप एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, थर्ड ग्रुप एलिमेंट, ओके, या हम फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट हम लोग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फिर फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट यहाँ पे हम लिख लें, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, ओके। या हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, या हम लोग बोलते हैं ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी सारे टर्म्स है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। या हम लोग बोलते हैं इसको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ओके, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, देखो अब इसी के बेसिस पे हम लोग बात कर पाएंगे कि कौन सा हमारा ट्राईवैलेंट है और कौन सा हमारा पेंटावैलेंट है, ओके, और किसमें जोड़ रहे हैं से क्या बन रहा है। तो जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं बच्चों, तो ये जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको, ओके। जहां पे हम लोग ट्राईवैलेंट या थर्ड ग्रुप एलिमेंट ऐड करते हैं बच्चों, तो ऐसे जो जिसमें हम लोग थर्ड ग्रुप एलिमेंट ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जहां पे हम लोग फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट ऐड करते हैं या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, एम टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक बात थोड़ा और समझते हैं कि हमें इम्प्योरिटी ऐड करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों ऐसा होता है कि देखो बच्चों सेमीकंडक्टर मैंने बताया था कि दो वजह से बहुत ही अलग हो जाता है। पहला वजह ये होता है कि इसमें कंडक्शन होता है, और दूसरा वजह ये होता है जो करंट फ्लो होता है बच्चों, उसको टेम्परेचर के बेसिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि टेम्परेचर बढ़ाए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, ऐसा कुछ करके हम लोग देखे भी थे ऐसा क्यों हो रहा था। तो बच्चों क्या होता है कि हम जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं इसमें कंडक्शन तो होता है और हमारे जो जैसे भी चाहिए हम लोग कर ले जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चों थोड़ा सा जैसे ही हम उसमें डोपिंग कर देते हैं तो जो इनहैंस्ड वे में हमारी सर्किट के लिए सपोर्टेबल हो जाता है वो आ जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, है ना, वहाँ पे हमें थोड़ी कंडक्टिविटी और भी बेटर मिल जाती है, या कह सकते हो इनहैंस कंडक्टिविटी मिल जाती है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट्स व्हाई द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अगेन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ी सी हम लोग जाने कि सेमीकंडक्टर क्या होता था एक्सट्रिंसिक, जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते थे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे डोपिंग। और ये
इम्प्योरिटी ऐड किए उसके बेसिस पर हम बता पाते थे कि पी टाइप है या एन टाइप। जिस भी सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग थर्ड ग्रुप एलिमेंट को ऐड करते हैं या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जहां पे हम लोग फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ओके नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब। ओके बच्चों तो देखो अब हम लोगों ने क्या करा, बच्चों, अब हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। थोड़ा इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में कर लें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो बच्चों देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम लोगों ने ड्रा कर दिया है। ओके हमने कंडक्शन बैंड को सिंबली मतलब एक सिंबल के फॉर्म में जो है हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, और यहाँ पे जो हमारा सिलिकॉन है उसकी लैटिस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो थोड़ी सी बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों कि फोर्थ ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, या हम लोग इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके और उसका फोर्थ ग्रुप का हम लोगों ने सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन की जो एनर्जी गैप होती है बच्चों, जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी बैंड गैप होती है, वो क्या होती है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है बच्चों। और जबकि जर्मेनियम का क्या होता है, जर्मेनियम का होता है बच्चों डेल Eg, एनर्जी गैप होती है 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ओके तो अब देखो बच्चों हम लोगों ने क्या करा है कि हम लोगों ने सिलिकॉन एटम का लैटिस स्ट्रक्चर अभी बना दिया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सिलिकॉन एटम है अपने नेवर 4 सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। जो हमारा सिलिकॉन एटम है वो अपने नेवर सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ओके 4 सिलिकॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक बात। तो यहाँ पे आप लोग अभी देखो एक मैंने एज जनरली जो है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो है हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे जो एज ए प्लेन पे, और कंडक्शन बैंड का भी हम लोगों ने एक सिंबल के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। जबकि आप चलो बच्चों तो ये तो हमने ऑन पेपर प्लेन ऐसे बना दिया है ना, लेकिन जैसा कि पता है कि जो एसिमेट्रिक फॉर्म में जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है बच्चों, ये बात आपको पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि अच्छा एक बात और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कंडक्शन बैंड में अभी क्या है, कंडक्शन बैंड में तो अभी कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एम्प्टी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर में हम लोग क्या मानते हैं, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस बैंड में, वो क्या होते हैं जम करके हमारे क्या हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो थर्मल एजिटेशन की वजह से उन्हें उतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इस बैंड से यहाँ से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ओके तो अब बैलेंस बैंड में जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन को जैसे मैं एक्सेस एनर्जी देता हूँ, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, और यहाँ वर्क करेगा एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके और जैसे जंप करता है बच्चों तो यहाँ पे क्या करता है, एक स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग होल बोलते हैं, या इसको पॉजिटिव ई चार्ज भी बोलते हैं। ओके तो आपको पता होगा बच्चों कि जहां पे ये फॉर्म होगा, अब ये क्या होगा कि बाकी उसके नेबर में जो भी हमारे सिलिकॉन होते हैं उनके साथ जो इसका होल होता है बहुत ही टाइटली बॉन्डिंग हो जाती है। तो अदर अभी इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से ट्रांजिट इसके नेबरहुड से और अदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट नहीं होंगे, और ना ही अदर कोई हमारा यहाँ पे होल क्रिएट होगा। तो अब होल जो क्रिएट होगा वो कहाँ पे होगा बच्चों, अब जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से ट्रांजिट होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ओके कंडक्शन बैंड में हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा बच्चों। और जानते हैं कि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में कितने कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी। ओके तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिर यहाँ पे एक अपना होल क्रिएट कर देगा ये। ओके यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देगा, और इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। ओके चलो अब एक बात और समझते हैं बच्चों कि अगर हम लोग क्या करें, इसके क्रॉस अगर हम लोग बैटरी लगा दें, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, तो बच्चों अगर मैं इसको अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं, और यहाँ पे हम निगेटिव, नॉट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके और यहाँ पे हम लोग एक बैलेंस क्या कर सकते हैं कि
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो बच्चों क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो हमारी करंट फ्लो करेगी यहाँ पे होगी कंडक्शन बैंड में बच्चों, वो किसकी वजह से होगी, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। और जब हम बात करेंगे बैलेंस बैंड में, तो बैलेंस बैंड में देखिए बच्चों क्या होता है कि जो हमारे होल्स होते हैं ना, जो होल्स होते हैं उस होल्स को फिल करने के लिए, उस होल्स को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है। और क्या होता है कि फिर ये जो होल्स होते हैं वो इधर की तरफ ट्रांजिट होने लगते हैं। फिर अगेन ये क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ पे जो फिर हमारे होल्स होंगे वो इधर की तरफ ट्रांजिट हो जाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो बच्चों कि जो बैलेंस बैंड होता है, तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो इधर जंप कर रहे हैं, जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे होल्स हैं वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, और बैलेंस बैंड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू होल कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो जो बैलेंस बैंड में करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू होल कर रहा है, ड्यू टू होल यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। तो देखो अब टोटल जो करंट फ्लो करेगा बच्चों इसमें वो कितना हो जाएगा, जो टोटल करंट फ्लो करेगा बच्चों वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस होल के वजह से। इलेक्ट्रॉन के वजह से किस में बच्चों, कंडक्शन बैंड में, जबकि बैलेंस बैंड में किस वजह से, होल के वजह से करंट फ्लो करेगा। ओके चलो, तो ये तो बातें होगी बच्चों कि टोटल करंट कितनी कैसे फ्लो करता है किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं, कि बच्चों यहाँ पे जो हमारी, चलो तो बच्चों देखो एक चीज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जो यहाँ पे करंट हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, वो किसी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल की वजह से हो रहा है। अच्छा एक चीज और समझते हैं बच्चों, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने में, वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने में, ये बात आप नोट भी कर लेना कहीं, वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने में सिलिकॉन का अप्रॉक्स 10⁸ सिलिकॉन एटम्स क्या करता है, इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ओके, कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो ये बात आपको याद रख लेना है कि वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने में 10⁸ सिलिकॉन एटम कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो अब थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की। तो कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। इसको मैं हटा दूं क्या, इसको मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके, और फिर हम लोग बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा अपने को थोड़ा सा। अब हम लोग बात करें कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की। तो हम लोग जानते हैं कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर को हम लोग Ni से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, जिसकी वैल्यू आप सबको याद ही होगा, क्या होता है बच्चों, ये होता है ATQe⁻⁻ del Eg बाई क्या KT। ओके, तो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग N0 बोल लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग N0 बोल लेते हैं। तो Ni = कितना हो जाएगा, N0e⁻⁻ del Eg बाई KT। हम लोग देख रहे हैं जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स है, एक चीज हम लोग देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं, जो कंसंट्रेशन है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे से हमारे कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जैसे बढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो हमारी बढ़ेगी। तो कंडक्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी के लिए लिख सकते हैं हम लोग कंडक्टिविटी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कंडक्टिविटी = क्या होता है, Ni E एंड म्यू, जहां N हमारा क्या है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, E क्या है हमारा बच्चों, चार्ज है, म्यू क्या हमारी मोबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, जो कंडक्टिविटी होती है वो चार्ज के इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो रही है और होल्स के लिए भी हो रही है। तो टोटल जो कंडक्टिविटी होगी बच्चों वो हमारी क्या होगी, जो टोटल कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वो आपको याद कर लेना है, किसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये U और ये क्या हमारा म्यू, और प्लस जो है क्या N होल के लिए, ये E और यहाँ पे क्या म्यू। तो थोड़ी सी बातें और थोड़ा देखिए बच्चों, इसमें क्या है, थोड़ी सी बातें और देख लीजिए। थोड़ी सी बातें ये है बच्चों कि हम लोग जो म्यू होता है
वो क्या होता है, वो मोबिलिटी है। तो मोबिलिटी चार्ज के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी एंड होल्स के लिए अलग होगी। तो ये अपने पास एक फार्मूला बन गया कि कंडक्टिविटी इक्वल टू एन ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये हमारे होल्स के लिए है। ओके, तो ये बातें आपको थोड़ी सी याद कर लेनी है, ये बातें आपको थोड़ी सी याद कर लेनी। ओके, चलो अगर ये याद हो गया बच्चों तो थोड़ी सी बातें, अगर ये याद हो गया तो थोड़ी सी बातें और भी हम लोग कर लेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, अब एक चीज और देख लो, अगर नोट हो गया तो हम आगे बढ़ें। तो एक चीज और देखो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, जितने कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स में कह सकते हो कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स पेयर क्रिएट होंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि एन आई इक्वल टू एन ई इक्वल टू कितना, एन एच। तो ये बातें भी आप नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी आगे इसकी जरूरत हम लोग को पढ़ने वाली है। चलो, तो अब एक चीज और देख लो, अगर ये हो गया हो तो एक चीज और थोड़ी थ्योरेटिकल बातें हैं उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक हमारा जो हो रहा है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ओके, और एक क्या हो रहा है हमारा, देखो एक तो हमारा जो है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दूसरा हमारा जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे एक तो जनरेशन हो रहा है, एक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो एक बात और समझो बच्चों कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होल पेयर होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन होल पेयर चलता रहता है। यहाँ पे जितना रिकॉम्बिनेशन होता है, जितना ये रिकॉम्बिनेशन होता है, उतना यहाँ पे क्या होता है, जनरेशन होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब जनरेट होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, हमारी लॉस होती है। रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन में देखो, जनरेशन में क्या होता है बच्चों, जब जनरेट होती है तो क्या होती है, एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, और जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो बच्चों क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उतनी एनर्जी हमारी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो इस तरह से आप क्या बोल सकते हो कि इसमें जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ठीक बात, तो ये बातें आपको जाननी कि बच्चों। अच्छा एक चीज और, जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं बच्चों कंडक्शन बैंड में, बहुत लंबे समय तक नहीं यहाँ पर रहते हैं, ये लाइफ टाइम एक्साइटेशन तक ही रहते हैं। और ये मतलब लाइफ टाइम जो एक्साइटेशन होता है वहीं तक रहते हैं, वो उससे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकते हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, और फिर से ये हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन में या बैलेंस बैंड में चले आते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जो आपको समझनी थी। ठीक है, तो आप चाहो तो नोट कर लो इसमें। और जो इंपॉर्टेंट बात है ये कंडक्टिविटी, इसके फॉर्मूले याद कर लेना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का जो है वो ये है। ठीक है, इसी की बेसिस हम लोग बता पाते हैं कि जो हमारी कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होती है। और कंडक्टिविटी इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के लिए होता है। ओके, तो आप नोट कर लीजिए, इतनी सारी बातें थी। ओके, एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट होता है उसमें 10⁸ सिलिकॉन एटम जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट होते हैं। ये बात याद रख लेना बच्चों। ओके, तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो हम लोग बात करेंगे बच्चों क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो अगर नोट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो हम लोगों ने कर रखा था, अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ओके, तो चलो बच्चों बात करते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और हम लोग जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि इसमें जब हम किसी भी प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो क्या बनाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में जैसे भी हम लोग पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग कर बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो कितने तरह का होता है, एन टाइप होता है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो होता है बच्चों वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, उसमें हम लोग कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसमें हम लोग फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, या हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं। जबकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, जबकि हम लोग पी टाइप में बच्चों थर्ड ग्रुप के या हम लोग बोलते हैं इसको क्या, थर्ड ग्रुप को हम लोग ऐसे लिख लें, थर्ड ग्रुप, या हम लोग इसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं। ओके, तो ये दो बातें हैं। तो अभी हम लोग बात कर लें सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसमें कौन सा बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम लोग बात करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम लोग
बात करेंगे। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो देखो क्या करेंगे हम लोग फिर से वही स्ट्रक्चर बना लें। यहाँ पे हम लोग एक सिंबल के टर्म में हम बना लेते हैं कंडक्शन बैंड को, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं बैलेंस बैंड को। ओके, और बैलेंस बैंड में बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हो कि बैलेंस बैंड में अगर हम लोग क्या करें बच्चों, ये हमारा सिलिकॉन है, ये हमारा सिलिकॉन है, ये हमारा सिलिकॉन ले लिया, यहाँ पे सिलिकॉन है, ये हमारा सिलिकॉन है, ये हमारा सिलिकॉन है बच्चों, ये हमारा सिलिकॉन है, ये भी हमारा सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, ये भी हमारा सिलिकॉन है। ओके, और हम लोग क्या करें, हम लोग करें ये बच्चों कि अगर हम लोग क्या करें इस सिलिकॉन एटम में हम लोग क्या करें कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, या हम लोग क्या करें पांचवें ग्रुप से के एलिमेंट्स को इन्फ्यूज करा दें, तो क्या होगा बच्चों, तो ये जो बनाएगा बच्चों ये सेमीकंडक्टर, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, तो जरा देखते हैं बच्चों, जरा देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि फास्फोरस को हमने इन्फ्यूज करा दिया इन द प्लेस ऑफ सिलिकॉन। ओके, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया बच्चों, ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो अब एक बात देखो, समझो बच्चों, एक चीज समझने वाली बात है, वो ये है कि जैसे कि समझो बच्चों, वो ये है कि यहाँ पे बच्चों ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 कोवेलेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या बनाएंगे बच्चों, वो तो हमारे बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएंगे, लेकिन बच्चों जो इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया है ना, वो तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और पहले हम लोग क्या करते थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यहां से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे जो बैलेंस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते थे वो हमारे टूट के कंडक्शन बैंड में जाते थे और यहाँ पे होल क्रिएट होता था। बट अभी यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। और एक बात और समझिए बच्चों, जो सिलिकॉन एटम होता है उसके लिए एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है, एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो होती है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। और देखो बच्चों, और वो 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। और सिलिकॉन एटम में जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्शन बैंड में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको तोड़ करके उनको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, इतनी एक्सेस एनर्जी देनी पड़ती है जो थर्मल एजिटेशन की वजह से ब्रेक होकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं। लेकिन इसको तो उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, इसको तो बहुत ही कम एनर्जी में ये ट्रांजिट हो जाएगा कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। तो देखो बच्चों, इसको एक चीज और हम इसका एक डायग्राम और ऐसे हम लोग बना सकते हैं लैटिस के टर्म में, फर्मी एनर्जी लेवल के टर्म में। अगर ये हमारा कंडक्शन बैंड है बच्चों और ये हमारा जो है बैलेंस बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बच्चों ये एनर्जी लेवल होता है, फर्मी एनर्जी लेवल होता है, इसमें जो गैप होता है, ये जो गैप होता है बच्चों 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। मतलब इतनी एनर्जी पे ये क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन की वजह से ये इधर मूव कर जाता है, ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है बच्चों 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, तो ये जो होता है इतने पे कहाँ चला जाता है बच्चों, वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो ये कहाँ ट्रांजिट कर जाएगा, ये चला जाएगा बच्चों कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। और एक बात और समझिए, अगर ये कंडक्शन बैंड में जा रहा है तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है बैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इस बैलेंस बैंड में, तो ये कोई भी होल क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, ये जो हमारा डोनर एनर्जी लेवल होता है, डोनर एनर्जी लेवल है। ओके, और एक चीज और हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग जैसे ही कंडक्शन बैंड में गया तो बच्चों ये कोई होल क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है कोवेलेंट बॉन्ड में जो है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसके आ जाने से जो है यहाँ पे कोई भी होल क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो एक बात और समझते हैं बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, तो एक चीज और समझिए, यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसको हम ट्रांजिट कराते हैं कंडक्शन बैंड में तो यहाँ पे तो होल क्रिएट होगा ही होगा। ओके, यहाँ पे तो होल क्रिएट होगा ही होगा। एक बात और समझना है बच्चों, जो सिलिकॉन की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1/10⁸। ओके, 1/10⁸ होती है, जबकि यहाँ पे फास्फोरस की कितनी होती है बच्चों, ये होती है 1/10⁸
10⁴। ओके, तो आप देख सकते हो कि 10,000 जो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन के। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मच ग्रेटर देन होंगे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। या फिर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बच्चों कि जो यहाँ पे कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो किसकी वजह से फ्लो करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा, जो मच ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ होल्स। या कह सकते हो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है बच्चों वो किसके वजह से करता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ होल की वजह से करता है। इसीलिए इसमें हम लोग बोलते हैं बच्चों जो मेजॉरिटी हमारा चार्ज कैरियर होगा, वो क्या होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा बच्चों, वो क्या होगा हमारा चार्ज कैरियर जो होगा वो क्या होगा, वो होल होगा। ओके, तो ये बातें हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे इसके कंपेरिजन में इसके पास ज्यादा है 10,000 कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन के। ठीक है, सिलिकॉन 1 होल पेयर जो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा सिलिकॉन कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू होल। तो इसीलिए हम लोगों ने लिख भी दिया बच्चों यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन होल्स। या आप कह सकते हो जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा हो रहा है ना कि होल की वजह से। तो आप बोल सकते हो जो टोटल करंट है वो अप्रॉक्स किसके वजह से हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो हमारी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती है वो होती है क्या, वो होता है इलेक्ट्रॉन। जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है बच्चों, होता है वो होल्स। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि क्या होता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको में कुछ लिखने जैसा नहीं था, समझने वाली बातें हैं इसमें। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो कोई भी होल यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि होल क्रिएट तब होता है बच्चों जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया रहता है उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम ट्रांजिट कराते हैं कंडक्शन बैंड में तब होल क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है तो कोई होल क्रिएट नहीं होगा। तो जो मेजॉरिटी चार्ज करिए वो इलेक्ट्रॉन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी जो डेंसिटी होती है 1 × 10⁴ होती है फास्फोरस की, जबकि यहाँ पे क्या होता है 1 × 10⁸ होता है। तो फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10,000 मोर होंगे एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो मेजॉरिटी में होंगे वो क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डोनर भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर तो आप नोट कर लो, देखो जरा। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने समझा। ठीक है, कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ओके, जरा एक चीज और यहाँ पे क्या होता है ये बच्चों, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ट्रांजिट होता है, वैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आ जाता है। ठीक है, ये इतनी बातें हम लोगों ने इसके बारे में जाना है ना, कि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है वो हमारे होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो कंडक्टिविटी होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो होल से कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं जो टोटल करंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है किसकी वजह से, वो हो रहा है बच्चों जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बच्चों देखो एक चीज और अपने को समझना है, वो ये समझना है कि यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको डोनर भी बोलते हैं। और डोनर एनर्जी लेवल जो होगा बच्चों ये होगा 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इनके बीच का जो गैप, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। ओके, तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर की। इसको मैं अभी हटा देता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। थोड़ी सी इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए। ओके, चलो तो मैं अब अगर मैं बात करूं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बच्चों, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग क्या बोलते थे, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, और यहां से पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, चलो ये एन टाइप था बच्चों, एन टाइप की जगह पे हम लोग अब क्या लिख लें, पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख लें। ओके, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ये बातें हम लोग जानते होंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो यहाँ लिख भी दिया हमने, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं। ओके, और एन टाइप में हम लोग क्या करते थे,
एन टाइप में बच्चों हम लोग एन टाइप जो हम लोग लेते थे, तो एन टाइप हम लोग क्या ऐड करते थे, एन टाइप में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे। ओके, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम कौन से ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बच्चों ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ओके, या फिर आप कर सकते हो, आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होंगे बच्चों, ये थर्ड ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट होंगे उसको हम लोग इन्फ्यूज कराएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर एल्युमिनियम ले लेता हूँ बच्चों, एल्युमिनियम ले लेता हूँ, तो एक बात और देख सकते हो कि बच्चों यहाँ पे जो एल्युमिनियम है, तो चूंकि यहाँ पे जो लैटिस है वो गवर्न हो रहा है किससे, सिलिकॉन से, तो फोर्सफुल्ली यहाँ पे जो है 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे सिलिकॉन के साथ में। और यहाँ पे बच्चों क्या है कि एक देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम के पास जो होता है बच्चों, उसके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। फोर्सफुली क्या होगा बच्चों, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बातें आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो है बच्चों, चूंकि ये यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो सिलिकॉन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, और वो यहाँ पे क्या है बच्चों, एल्युमिनियम हम तो यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है बच्चों कि यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड तो बनेंगे, है ना, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे बिकॉज द लैटिस इज गवर्न बाय द सिलिकॉन एंड वी नो वेल दैट कि बच्चों यहाँ पे एल्युमिनियम के पास उसके जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जो है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और एक यहाँ पे क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो आप एक चीज बोल सकते हो बच्चों, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिट हुए बिना यहाँ पे क्या हुआ, एक होल क्रिएट हो गया। और दूसरी बात ये कि अगर मान लो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड से अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम एक कोवैलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांजिट कराते हैं, तो बच्चों यहाँ पे तो होल क्रिएट होगा ही होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, होल क्रिएट होगा ही होगा। और एक चीज फिर से देखना बच्चों, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, 1 × 10⁸ होता है, यहाँ पे जो होता है 1 × 10⁴ होता है ना। तो एक बात और जानते हो बच्चों क्या, कि यहाँ पे जो हम ये बात कह भी सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड होगा, कंडक्शन बैंड में नॉट कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, एक्चुअली बैलेंस बैंड में जो हमारे होल्स होंगे उसकी डेंसिटी या उसका कह सकते हो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके वजह से, करंट की वजह से। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ होल वो ग्रेटर होगा, मच ग्रेटर होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा बच्चों, जो करंट फ्लो करेगा वो होल्स के वजह से करेगा, वो ज्यादा होगा, मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो जो करंट टोटल होगा वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट होगा क्या, करंट ऑफ होल के। ओके, तो ये बातें आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझनी है। ठीक, अच्छा एक बात और समझते हैं जरा बच्चों कि करंट कैसे फ्लो करता है, थोड़ा इसको भी हम समझ लेते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, समझो कि होता क्या है कि बच्चों यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे बच्चों, वो इसको फिल करना चाहेंगे, उसको फिल कर देंगे होल्स को, और जो होल्स होगा वो क्या करेगा, वो इधर ट्रांजिट होगा, और एल्युमिनियम पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको एक्सेप्ट करके, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करेगा बच्चों, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ही इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं क्या, एक्सेप्टर बोलते हैं। ये एक्सेप्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ओके, तो ये बातें हैं इसमें। और थोड़ी चीजें और देखते हैं बच्चों कि जो एनर्जी लेवल होता है जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये हमारा कंडक्शन बैंड है बच्चों, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है। ओके, दिस इज अ बैलेंस बैंड। और जो हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा बच्चों, उसमें डोनर का था, यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा बच्चों, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा, और ये इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनको ट्रांजिट होने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और ये फिर हमारे फर्मी लेवल पे आ जाएंगे। जैसे ये हमारे ट्रांजिट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ठीक है, इस होल्स को भरे, और ये इसने इससे लिया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं बच्चों। ओके, तो ये इतनी बातें थी, और ये बातें आप लोगों ने जाना पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो थोड़ी सी चीजें और भी हम लोग जान, एक चीज बताओ आप
ठीक है। तो एक बात आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एल्युमिनियम के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो ही रहा है, और यहाँ पे जो बैलेंस बैंड में जो कंडक्शन बॉन्ड में हमारे जो सॉरी नॉट कंडक्शन बैंड, कोवैलेंट बॉन्ड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते थे उसकी वजह से तो होल क्रिएट हो ही रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड में एक्सेस अमाउंट ऑफ होल्स होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो होल्स हैं बच्चों, जो होल्स हैं वो किस में काम करेंगे, वो मेजॉरिटी में होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। और जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में होंगे, वो होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में, ओके, चार्ज कैरियर्स होंगे, ओके। तो ये बातें हम लोगों ने देखा, क्या क्या सीखा हम लोगों ने ये सीखा बच्चों कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है वो क्या होता है, होल्स होता है। वो इसलिए होता है कि आप जानते हो कि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है उसकी वजह से तो होल क्रिएट होता ही होता है। साथ में एल्युमिनियम के पास केवल और केवल 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाता है। चौथा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक होल्स क्रिएट हो जाता है, तो हर एल्युमिनियम के कॉरस्पॉन्डिंग एक होल क्रिएट होगा। तो आप बोल सकते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड में जो होल का डेंसिटी होगी या कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा क्या बोलते हैं जो चार्ज कैरियर्स होगा, है ना, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, वो क्या होगा, हमारा होल्स होगा। और जो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि हम लोग बात कर रहे थे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बच्चों आप लोग जानते हो कि वहां पे जो चार्ज कैरियर्स था वो मेजॉरिटी में कौन था, वो इलेक्ट्रॉन था, और जबकि माइनॉरिटी में क्या था, हमारा होल्स था, ओके। तो ये बातें थी, इतनी सारी बातें थी इसके बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, वो भी पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और जैसा कि आप जानते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो इतनी सारी बातें थी, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट और भी चर्चाएं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। एंड होप दैट कि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये जेईई मेंस और नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस कवर करते हैं बच्चों। तो प्लीज़ आप नोट कर लो, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन लगातार मिलता रहे और अलग से एक और वीडियो बनाते रहें हम लोग, ठीक है, ओके। तो थैंक यू बच्चों, नोट कर लीजिए, बाय बाय।